बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो कुछ साइंसी भी है और कुछ रूहानी भी है और कुछ बातनी भी है, कुछ ज़ाहिरी भी है। हर एक पैराए से मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि अब हम YouTube के ऊपर ये मामला देख रहे हैं, अब हमारी वीडियोस भी आ रही हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। तो इसमें डिफरेंट कुछ चीज़ें देखी, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गई और कुछ इसी तरीके से और भी साइंसी इजादात जो कि ये दावा करते हुए नज़र आते हैं कि वो कायनात को फाइंड आउट कर रहे हैं, कायनात की शुरुआत तक पहुंचने लगे हैं कि कहाँ से कायनात का आगाज़ हुआ वग़ैरह वग़ैरह। यानी कि वो बहुत बड़े बड़े दावे नज़र आते हैं। इवन कि हमारे अपने मुसलमान भी उनकी बातों की तलकीद करते नज़र आते हैं कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। ये जो साइंसदान अब इस मामला तक पहुँच चुके हैं कि ये जो इनकी साइंस है, वो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला के उन मामलात को भी समझ लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खुफिया हैं, या जो राज हैं, या जो अल्लाह ताला के मामलात हैं। आज मैं आप लोगों के सामने जब ये इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा, मालिक ने मेरी ज़ुबान खोली, तो मैं जब ये चीज़ आपके सामने बयान करूँगा तो आपने ज़रूर ये सुना होगा, ये चीज़ें पहले भी थोड़ी बहुत जानी होगी। इन चीज़ों को जान लेने के बाद आपका दिमाग दंग रह जाएगा। आप अल्लाह की टेक्नोलॉजी को एकदम आप कहेंगे कि ये तो अनबिलीवेबल चीज़ है कि इस तक इंसान की अक्ल की महदूद पैराए इस तक पहुंच सकें, कभी भी मुमकिन नहीं। चलें हम अपना स्टार्ट लेते हैं। इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आपको हजूर पाक की मेराज मुबारका की वो असल हकीकत भी बताऊंगा जिसमें अल्लाह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, और आप उस टेक्नोलॉजी को जब सुनेंगे तो आपका दिमाग एकदम से कहेगा कि सुबहान अल्लाह, कि वाह मालिक। क्यों? इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जब वो वाक़या मेराज की आगाज़ किया तो सुबहान अल्लाह से किया, सुबहान अल्लाह जी। तो वो क्यों किया कि सुबहान अल्लाह, कि ये तुम इस चीज़ को अक्ल के पैराओं से समझ ही नहीं पाओगे। चलें हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। तो जिस तरीके से बहुत ज़्यादा ये देखने में आया है कि जो आजकल के ये चीज़ कही जा रही है कि ये ख़ासकर जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए से, जो कि यहाँ पे कहीं स्पेस के अंदर लाई करती है, यहाँ पर आप उसको उन्होंने यानी कि ज़मीन से ऊपर स्पेस के अंदर भेज दिया है, और वो स्पेस से जो है आपकी जो ऑब्ज़र्वेबल, उनके मुताबिक ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स के अंदर बहुत पीछे तक जाके वो उस चीज़ को देखेगी और हमें जहाँ से हमारी कायनात शुरू हो रही है तो उसके मुतालिक हमें बताएगी। चलें मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पहले ये समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को तो इन चीज़ों का इल्म होगा, जिनको नहीं है तो उनको मैं जिन लोगों को तो इसका इल्म है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को इल्म नहीं है तो उनके लिए मैं ज़रा थोड़ा सा जो हमारी यूनिवर्स है उसकी वसअतों के मुतालिक, जो आज दिन तक हम हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो चीज़ हम जान चुके हैं उसके मुतालिक बताता हूँ। ये हमारी ज़मीन है, ये मैंने ज़रा थोड़ी सी बड़ी करके बना दी है ताकि आपको पता चले कि आप और हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको जो चाँद नज़र आता है ना, चाँद, उसका तकरीबन कोई 4 लाख से थोड़ा कम, 3.25 लाख किलोमीटर यहाँ से फासला है। अगर आप उसके तक जाना चाहें तो आपको 4 लाख, तकरीबन 3.25 लाख किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, और वो भी काफ़ी डिस्टेंस है। उम्मीद है बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी भी ट्रैवल करते रहें, तो मेरे ख्याल में उनके टोटली 4 लैक्स नहीं बनते ट्रैवलिंग के, बहुत ही कम होता है। और चलें, ये तो चाँद है, बहुत करीब है। चाँद से ऊपर चले जाएं तो सूरज आ जाता है। सूरज तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है। अगर हम उस तक पहुंचना चाहें तो 15 करोड़ किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये तो एक सिंपल हमारा जो मदार है, ये समझ लें घर है। अच्छा, ये भी हमारा घर नहीं है, अभी इससे भी आगे की बात करते हैं। इससे भी आगे का घर जो है हमारी वो कहकशां है जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिल्की वे कहकशां, जिसके अंदर हमारी ज़मीन और इस जैसे और ये सूरज, सितारों जैसे करोड़ सितारे मौजूद हैं, और वो उससे मिलकर एक कहकशां बनती है। ठीक है, उस एक जो हमारी कहकशां है
अगर हम उसको स्पीड ऑफ लाइट यानी कि ये तकरीबन बनता है 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड के अंदर आप तकरीबन 3 लाख किलोमीटर या फिर 1,86,000 माइल्स आप तय करें ना, तो इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ द लाइट। ये जो रोशनी की रफ्तार है वो तकरीबन इतनी रोशनी की रफ्तार है। और साइंस कहती है कि जब भी कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करेगी तो उसके लिए वक्त रुक जाता है, उसके लिए वक्त थम जाता है। वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो अगर वो स्पीड ऑफ द लाइट से ट्रैवल कर रहा है, तो अगर वो स्पीड ऑफ द लाइट यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ये तकरीबन 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, ये होती है जी स्पीड ऑफ लाइट। और अब हम कहते हैं जी नूरी साल, इसको ना नूरी साल से अगर हम अपनी जब बड़े पैमाने पे बात करते हैं तो नूरी साल के अंदर वो वक्त को मापते हैं। तो स्पीड ऑफ द लाइट वो कहते हैं कि अगर आप स्पीड ऑफ द लाइट से 1 लाख साल पूरे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते रहें, तो आप जिस कहकशां में आप और हम रह रहे हैं ना, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, तो हम उसका फासला तय करेंगे। हम उसको तय करने की सिर्फ अपनी घर में से निकलने के लिए हमें 1 लाख नूरी साल चाहिए। और हमसे साथ वाली जो कहकशां है जिसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा, तो उसके अंदर जो है वो हमसे 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। उसके लिए लाजमी बात है 2 लाख हमारे पास नूरी साल चाहिए। इसलिए कि और भी बहुत सारी कहकशाएँ हैं जो हमारी कहकशां से 60 गुना ज़्यादा बड़ी हैं। और ये कहकशाएँ मिलकर ना एक क्लस्टर बनाती हैं, यानी कि हमारा एक क्लस्टर होता है जिसको हम लोकल क्लस्टर भी कहते हैं। फिर बहुत सारे क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। फिर सुपर क्लस्टर जब सारे मिलते हैं बहुत सारे, तो वो फिर जाके वो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो उसका कॉन्सेप्ट बनता है। और ये साइंसदान कहते हैं कि हमें तकरीबन 90 अरब नूरी साल 90 अरब नूरी साल चाहिए हमें कि हम अपनी इस यूनिवर्स को जो है ना उसके अंदर सफ़र कर सकें। 90 अरब साल अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते रहें, तो ये फिर आप तब जाके अपनी यूनिवर्स को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, आप 90 लाख नूरी साल एक तो ट्रैवल करते रहेंगे, तब जाके यूनिवर्स में फिर उसको वापस आएंगे, तो फिर 90 अरब यानी कि आपको जाना और आने में 180 अरब साल लग सकते हैं। वो भी सिर्फ एक महदूद पैराया जिसको साइंसदानों ने सिर्फ देखा है, उस जाना है। और ये इस तरीके से आपका ये सिंपल, मैं आपको अभी सिर्फ आलम नासूत की बात कर रहा हूँ, जो आलम नासूत में हमने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है। अब आते हैं कुरान की तरफ। अब वो समझ रहे हैं कि यही हमारी कायनात है। वो क्या समझते हैं, साइंसदान समझते हैं कि हम ये भी फाइंड आउट कर रहे हैं, यही चीज़ हमारी कायनात है। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान भी उनकी तलकीद करते नज़र आते हैं। भाई ये नहीं है। अल्लाह ने आप पारा नंबर 29 उसको उठाएं, खोलें, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने तह दर तह एक दूसरे के ऊपर 7 आसमान बनाए हैं। ये जनाब पहला आपका आसमान, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 आसमान हमने बनाए हैं तह दर तह। और तुम उठा के ज़रा नज़र देखो, पहले आसमान की तरफ देखो, उठाओ नज़र, देखो, जानो, तुम्हें कहीं कोई खाम नज़र आता है? नहीं नज़र आएगा, तुम्हारी निगाह लौट आएगी। फिर देखो, फिर उसके बाद फरमाया, फिर क्या फरमाया? फिर फरमाया आयत नंबर 5 के अंदर कि हमने ये वाली जो यूनिवर्स है, ये वाला जो आसमान है ना, सबसे नीचे वाला आसमान, पहला आसमान, इसको हमने चिरागों से सजाया, तारों से सजा दिया, जिसकी मैंने अभी बात की है कि आप और मैं जिस रह रहे हैं कहकशां, फिर इस कहकशां से भी मिलकर क्लस्टर, फिर सुपर क्लस्टर, और बहुत सारे और बहुत जो हमारे सितारे हैं, ये मिलकर तारे सियारे ये सारे मिलकर ये जी जनाब आपका पहला आसमान। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ये पहले आसमान को तारों से सजाया। ओ भाई, अभी आपने पहले आसमान का भी एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा देखा है, और आप बात कर रहे हैं कायनात को जानने की। नहीं, कुरान, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान में तदब्बुर करो। देखो,
ये हमें कहा गया कि हर रोज़ ये वाली सुभाना तबारकल्लाह जी पढ़ो। इसके अंदर पढ़ो ना क्या है, देखो आप इसको सुन लेते हो बरकत के लिए, कभी ये किया है गौर कि मैं पढ़ूं उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तह दर तह आसमानों का लिखा हुआ है, पहले आसमान को चिरागों से सजाने का लिखा हुआ है। यहीं पर शैतान, फिर कहा कि उनको शैतानों का, वो यहाँ तक आना चाहते हैं, आलम मलाकूत में घुसना चाहते हैं, तो हम वही तारे उनको मारते हैं ताकि उनको लगे और उनकी गर्मी से वो ज़मीन पर लौट जाए और इसी नासूद के अंदर रहें वो हमारे इन आलमीन के अंदर। अच्छा, फिर फरमाया कि ये सारे आसमान एक जैसे, यानी कि अब ये पहला आसमान है, इसी जैसा दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। ये हो गया जी 7 आसमान। ये 7 आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है और अर्श के नीचे यहीं पर आपकी जन्नत दोज़ख के मामलात भी इन्हीं ये जो खल्क तख्लीक शुदा चीज़ें हैं ना, तख्लीक अल्लाह ने जो तख्लीकात की हैं, ये उन्हीं के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे मामलात। अच्छा, अब बात करते हैं, अब हमें यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का इतनी तक नहीं है कि हम अपने ही कहकशां में से अभी तक बाहर 1 लाख नूरी साल जो हमें वो वाला ट्रैवल भी हम नहीं कर सकते। अगर कोई 1 लाख हमारी टोटल ज़िंदगी या हम अगर देखें तो हमारे मामलात बहुत ही महदूद हैं। अगर कोई शख्स वो ट्रैवल करने के लिए जाएगा, चले उसके लिए तो वक्त थम जाएगा, उसके लिए तो वक्त रुक जाएगा, लेकिन जो वापस अगर आएगा तो पीछे से ज़मीन के मामलात तो लाखों साल आगे निकल चुके होंगे। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, वो भी तब कि अगर हम ये स्पीड ऑफ द लाइट अचीव कर लें, हमें ये स्पीड ऑफ द लाइट मिल जाए, तब हम ये फासला तय कर सकते हैं और फिर हम जो है ना कायनात को कोई ढूंढ सकते हैं उसके मामलात को। अभी तो हम फ़िलहाल सिर्फ ये टेलीस्कोप्स के ज़रिए से ही इन चीज़ों को देख रहे हैं। अभी तक टेलीस्कोप्स के ज़रिए से ही ये चीज़ें देखी जा रही हैं जो कि हमारे इस पहले आलम नासूद के अंदर से मामला। अब ज़रा बात करते हैं अल्लाह की टेक्नोलॉजी की। ये तो थी ना हमारी टेक्नोलॉजी, जिसकी जो टोटल हमारी जो वर्थ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पहले आसमान तक है। ये साइंसदानों की टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं अल्लाह की टेक्नोलॉजी और फिर अल्लाह वाले जो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम पहली बात करते हैं हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेराज, वाक़या मेराज किस चीज़ पर कराया गया जनाब? वाक़या मेराज बुराक। बुराक क्या है? बर्क की जमा। बर्क होता है ना बिजली, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये जो आपकी बिजली है। बुराक लाखों करोड़ों अरबा लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट को अगर आप आपस में एम्बेड कर दें, जोड़ दें, तो फिर जब बनता है बुराक। और हजूर पाक को जो सवारी दी गई उसकी जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी स्पीड ऑफ द लाइट इतनी ज़्यादा थी कि वो ये जो आपने 1,86,000 माइल्स पर सेकंड वाली रफ्तार है ना, इसको अगर आप करोड़ों अरबों खरबों दफ़ा आपस में ज़रब दें तो जो आपकी वो स्पीड बनेगी ना, वो इस बुराक की स्पीड थी। किसकी स्पीड थी? बुराक की स्पीड थी। और ये बुराक जनाब, इसने हजूर पाक को कहाँ तक पहुँचाया? बुराक ने इसने सिदरतुल मुंतहा तक, ये यहाँ तक ले गया हजूर पाक को। यहाँ से ट्रैवल करते हुए हजूर पाक बुराक पर गए और ये वाला अगर फासला जैसे साइंसदानों की उससे 90 अरब नूरी साल का है, तो ये अगर इस 90 अरब को नूरी सालों को अगर चले हम कहें कि भाई बाकी सारे ये अज्यूम कर लें, अगर हम अज्यूम कि हालांकि तो बहुत बड़ा मामला है, अगर हम ये सिर्फ अज्यूम कर लें ना कि 90 अरब को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 90 को 7 के साथ ज़रब दें, तो इतने अरब साल लगते इस मकाम तक सिर्फ पहुंचने के लिए जहां तक बुराक पहुंचा, जो कि सिदरतुल मुंतहा है, जो कि आलम जबरूद की हद है, उस तक ये पहुंचे हजूर पाक इस जिस्म के साथ। आपने जिस्म के साथ ही ट्रैवल किया और आप यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, सिर्फ पहुँचे, अब यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक एक लाजिमी बात है, अब हमने बात की थी कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए वक्त रुक जाएगा, लेकिन ज़मीन पे तो वो वक्त दूसरी किसी और चीज़ के लिए तो वक्त नहीं रुकेगा ना। लेकिन अब हजूर पाक यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं, एक तो आपकी अपनी ज़ात के लिए भी वक्त रुक गया और साथ में आपकी कायनात का वक्त भी रोक दिया गया। ये है अल्लाह की टेक्नोलॉजी। देखिए ना,
अगर एक शख्स चले यहाँ से वो ट्रैवल, अगर हम आम टेक्नोलॉजी की बात करें कि अगर वो यहाँ से ट्रैवल कर भी जाए तो वो ट्रैवल करके अगर जाएगा यहाँ तक तो उसके लिए तो वक्त रुकेगा, लेकिन ज़मीन पर तो वक्त नहीं रुकेगा ना, ज़मीन पर तो वो वक्त चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह की टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त है कि अल्लाह ने जो अल्लाह हुजूर पाक वो उस बुराक की रफ्तार फरमाते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ उसके कदम जाते थे। इतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ द लाइट कि वो कुछ लम्हों में ही जो टाइम ड्यूरेशन था उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बुराक आपको ले गया आलम जबरूत की आखिरी हदूद तक। इसमें आपने जन्नत दोज़ख का भी मुशाहिदा किया और बहुत सारे मुशाहिदात किए, हर आसमान के ऊपर रुके भी सही, उधर अम्बिया अलैहिस्सलाम से आपने मुलाकातें भी की, उनके साथ मिले, सारे मामलात देखे वगैरह वगैरह वगैरह, आप यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अब यहाँ पर पहुँचकर जब ना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी मेरी तो अब हद ख़त्म, यहाँ से मैं आगे जाता हूँ तो मेरी तो अब इससे आगे हदूद नहीं है, मेरे तो पर जल जाएंगे आगे आलम लाहूत हाहूत याहूत वाले, क्योंकि ज़ात के मामला स्टार्ट हो रहे थे। तो अब भाई यहाँ से मैं नहीं जाता। तो हजूर पाक फरमाते हैं कि इससे आगे जो मुझे ना एक और सवारी दी गई, उस सवारी को, उसका नाम है जी रफ 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 रफ। ये जनाब हजूर पाक को सवारी दी गई और आप फरमाते हैं ये जो बुराक ने टोटल फासला तय किया था ना, बुराक का जो टोटल फासला था ना, उसको ये जो रफ रफ था, रफ रफ एक समझ लें कालीन टाइप था, इसके मतलब एक बुज़ुर्ग लिखते हैं कि ये कालीन टाइप था जिस पे हजूर पाक ने आगे अल्लाह ताला के मामलात का मुशाहिदा किया, अल्लाह ताला के अगले ये जो यहाँ तक पहुँचे ना, अल्लाह के अर्श शुरू हो गए। अब यहाँ पे अल्लाह के कुर्बत के अर्श शुरू हो गए। अब इस रफ रफ पे बैठ के आपने जो अल्लाह के अर्शों को तय किया ना, आप फरमाते हैं कि ये बुराक को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जितना वक्त लगा ना, ये रफ रफ के अंदर ये मामला था कि ये एक लम्हे में इसने उस जितना वक्त तय किया, एक लम्हे में, और ये कितनी देर ट्रैवल करता रहा ये रफ रफ। और एक वक्त आया कि ये यहाँ रुक गया, इसकी स्पीड बहुत कम हो गई। फिर उसके आगे मुझे जो है ना नूर का हाला, फिर फरमाते हैं हुजूर पाक कि उसके आगे मुझे नूर का ना हाला अनायत किया गया। वो नूर के हाले ने यहाँ से, जहाँ से रफ रफ की यहाँ पे जहाँ पे एंड हुआ, तो वहाँ पर नूर का हाला मिल गया हजूर पाक को। और वो नूर का हाला आप फरमाते हैं कि वो 70,000 पर्दे थे, 70,000 हिजाबात थे नूर के, जो मेरे ऊपर चढ़ा दिए गए, मेरे इर्द गिर्द चढ़ा दिए गए। और हर एक जो तह थी उसकी जो मुसाफत थी वो 500 साल की थी, इतना बड़ा वो नूर का हाला था। और फिर उसने जो ट्रैवलिंग, वो आप फरमाते हैं कि बुराक ने और रफ रफ ने जितना कोई फासला सारा तय किया था, उसने वो फासला एक लम्हे में तय करना स्टार्ट कर दिया, एक लम्हे में वो सारा। अब ये देखते जाएं, ये अरबहा साल तो बहुत पीछे रह गए। यहाँ पे कैलकुलेशंस और माइंड मौफ हो जाते हैं कि किस स्पीड से वो गए होंगे, क्या अल्लाह की वो टेक्नोलॉजी थी कि नूर का हाला। आप फरमाते हैं कि उस नूर के हाले ने इतना वो मामला था कि मेरा वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा घबराहट सी हुई, तो वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की आवाज़ मुझे आने लगी। अब ये देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यहाँ पे दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने आपकी उस आवाज़ को आप तक वहाँ तक पहुँचा दिया और आपके मामला था कि आपको एक अपनायत का एहसास हो। अच्छा, अब नूर का हाला भी आप फरमाते हैं कि एक वक्त आया कि नूर के हाले ने भी काम वहाँ पर, आपका नूर का हाले का काम जो है वहाँ पे स्लो हो गया, वहाँ पे वो बिल्कुल रुकने लग गया। फिर अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया कि आप अपने खुद चल कर आएँ, अपने कदम मुबारक अपनी रफ्तार से, अपनी ज़ात की आपकी जो रफ्तार थी उससे चल के मेरी तरफ आएँ। और फिर हजूर फरमाते हैं कि जो फिर मैं वहाँ पर मैंने जो ख़ुद अपनी परवाज़ की, तो वो जो बुराक, जो रफ रफ और नूर के हाले की टोटल डिस्टेंस थी वो एक लम्हे में मैंने तय की। तो इसी तरीके से आप फरमाते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा उसके अंदर फिर फासला तय किया। फिर एक वक्त आया कि वहाँ पर मेरी स्पीड जहाँ पे स्लो हुई, तो वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि अब मैं ख़ुद आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब अल्लाह अपने मकाम से, अपनी कुदरत से आए हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, जहाँ पे अल्लाह की और आपकी मुलाकात हुई। और वो कोई एक लोकेशन थी जिस जगह पे आपका मकाम
रुका, अल्लाह की ज़ात वहाँ पे, अल्लाह की ज़ात के साथ आपके वो मामलात हुए और वहाँ पर आप जाके अल्लाह से मुलाकात की आपने। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अल्लाह ने भी किसी मकाम से अल्लाह भी आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, यानी कि अभी और भी मामलात थे और अभी यानी कि हजूर पाक के हर आए दिन दर्जात जो है ना वो बुलंद हो रहे हैं अल्लाह के अर्शों के, और अल्लाह के अर्श लामहदूद हैं। अल्लाह की जो कुर्बतें हैं वो लामहदूद हैं और वो हर आए दिन के साथ वो बढ़ती जा रही हैं। इसी पे ना अब ये तो हजूर की जो है ना वो शान थी कि हजूर ने वो पता नहीं कितने अरबों खरबों बल्कि खरबों से भी ज़्यादा जो है वो मकामात तय किए, वो अर्श तय किए जो अल्लाह ताला की कुर्बतों में इस आलम में जबारूत से निकलने के बाद। हज़रत अबू हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे अल्लाह की कुर्बत मिली और मैंने अल्लाह की तरफ ट्रैवल शुरू किया और ट्रैवल करता रहा कि मैं जबारूत से आगे यहाँ से 7 लाख अर्श तय कर गया। कितने अर्श? 7 लाख अर्श मैंने तय कर लिए। 7 लाख अर्श तय किए और ये मैं तय करने के बाद जब मैं 7वें लाखवें अर्श पर पहुंचा तो अल्लाह ने मुझसे कहा कि ए अबू हसन रफ़ाई, तू कहाँ आने का इरादा रखता है? तो मैंने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, मैं उस अर्श की कदम बोसी करना चाहता हूँ जहाँ पर हजूर के कदम लगे, जहाँ पे हजूर के कदम, हजूर सरवर आलम के जो कदम थे जहाँ पर लगे, मैं उस अर्श तक आना चाहता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला, आप फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे फरमाया, ए अबू हसन, तू अरबा साल ट्रैवल करता रहे, ये प्रवास करता रहे, तेरी सोच भी उस अर्श तक नहीं पहुंच सकती जहां मेरे हजूर के कदम लगे थे। तो हजूर का मकाम फिर अल्लाह के साथ वो जो आपने वहाँ पे जो आपने मुलाकात की, अब वहाँ से आप इतना, ये पता नहीं कितना, अब इसको आप अगर इसकी मल्टीप्लिकेशंस के अंदर जाएं तो शायद वहाँ पे दिमाग, कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर्स और सुपर के भी सुपर कंप्यूटर और कोई उससे भी बड़ा कंप्यूटर है वो भी इन कैलकुलेशंस के अंदर फेल हो जाएगा कि क्या ये किस तरह की कैलकुलेशंस हैं, कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अल्लाह सुब्हाना ताला की। और फिर आप वहाँ तक गए भी सही और वहाँ से वापस भी आए और यहाँ पर आप जिस मामले से गए थे ये मामला वैसे का वैसा था, यहाँ से कुछ 1 इंच भी नहीं हिला था। और तो और आपने चीज़ों का मुशाहिदा करते गए, वो काफ़िलों का मुशाहिदा किया और फिर आके इवन कि वो आपने होलोग्राफिक तरीके से वो जो मस्जिद अक्सा के मुतल्लिक बताया कि ये इसके खिड़कियाँ दरवाजे वो भी होलोग्राफिक जो आजकल के दौर के अंदर कि वो सामने सारी चीज़ें आ गई, यानी कि वो अल्लाह की, ये है अल्लाह की टेक्नोलॉजी, ये है इंसान की टेक्नोलॉजी जो कि बाहर है, जो कि सिफ़ात में है, ये सिफ़तों के मामलात में। जब सिफ़तों के मामलात होते हैं तो ये वाली टेक्नोलॉजी होती है। और जब अफ़ला यतदब्बरून कुरान वाले होते हैं, जो अल्लाह की ज़ात का इल्म रखने वाले लोग होते हैं, जो अपने अंदर की रूह की पावर रखने वाले होते हैं, जो अल्लाह की टेक्नोलॉजी तक अप्रोच रखने वाले होते हैं, तो वो फिर ट्रैवल करते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और फिर करते ही करते ट्रैवल जाते हैं, अल्लाह के अर्शों तक ट्रैवल कर जाते हैं। इंसान की अप्रोच जो है वो इस सिर्फ आलम नासूत तक है। और जो अल्लाह वाले हैं, अब इंसान अपनी इस टेक्नोलॉजी की बेस पर कहता है कि वो पता नहीं कितने कोई आसमानों के कशाओं को तय कर गए, तो भाई अल्लाह की टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्लाह वाले हैं, वो जो अल्लाह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं, तो उनकी क्या बात है। तो आज मैं असल में काफ़ी अर्सा जो चीज़ें सुन रहा था तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा वो, क्योंकि इसमें हजूर पाक की शान भी है कि हजूर पाक को अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी, जो ये टेक्नोलॉजी आज से 1400 साल 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने इंट्रोड्यूस करा दी हजूर पाक के ज़रिए से, और आज भी आपकी मेरी महदूद टेक्नोलॉजी फ़कत सूरज के ये छोटे से आम चांद सितारों तक, ये अगले सियारों तक नहीं हम पहुंच पा रहे, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, ना इतनी हमारे पास स्पीड है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरी कायनात का हजूर पाक को सिर्फ एक लम्हे भर में, दुनिया में एक लम्हा गुजरा और हजूर पाक को वो सारी चीज़ तय करा दी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ये सारी अच्छी मालूमात आपने सुनी होगी और आप इसको सुनकर दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। जो भी अच्छी बात आगे पहुँचाता है वो सदका जारी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।